Hello bachchon, let us see the question. In a particular system, the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will equal to. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट का, जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर मेजर किया जाता है, मास जो है 10 ग्राम मेजर किया जाता है और जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड मेजर किया जाता है। तो कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जो चारों ऑप्शन दिया हुआ उसमें न्यूटन दिया हुआ है, यानी कि हमें जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में एम के सिस्टम के टर्म में हमें कंपेयर करना है, ठीक है, इस सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो आइए देखते हैं कि कौन सा हमारा की पॉइंट है जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो की पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जो डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फार्मूला, उसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे कि एक सिस्टम की यूनिट से दूसरे सिस्टम की यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे करेक्टनेस ऑफ फार्मूले को चेक किया जाता है, तो फार्मूले करेक्टनेस को चेक किया जाता है। तो वैसे ही हम लोग को जो पहला जो प्रॉपर्टी है डायमेंशनल फार्मूले का, उसका यहाँ पे यूज करेंगे। और वो क्या है कि एक सिस्टम की यूनिट से हम लोग दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और वो किस फार्मूले के तहत करते हैं। तो फार्मूला होता है N1 M1 L1 और T1 के पावर ABC इज इक्वल टू N2 M2 L2 और T2 के पावर ABC। इस फॉर्मूले से हम लोग चेंज करते हैं। एम एल टी यहाँ पे मास लेंथ टाइम है, इसका पावर ABC है। N1 और N2 दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को कन्वर्ट करना होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फोर्स की, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। क्या होता है फोर्स का फार्मूला? तो ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M होता है और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा MLT-2। अब इस MLT-2 में M का पावर 1 है, L का पावर 1 है और T का पावर -2 है। तो इसको अगर ऊपर वाले इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि इजीली M का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे M की पावर A है, यानी कि A की जो वैल्यू है वो 1 मिल जाएगी। वैसे ही B की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी और C की वैल्यू क्या मिल जाएगा? -2, ठीक है। अब हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्रोच कर सकते हैं। तो N1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि उस सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है पहले से। इसके बाद जो मास है उसके जगह पे वहाँ पे 10 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 10 ग्राम लिख सकते हैं। N2 L यानी कि लेंथ, तो पहले वाले में लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। N2 टाइम यहाँ पे 0.1 सेकेंड दिया है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि MLT में ABC का पावर मिल गया है, तो 1 1 और -2 है। तो यहाँ पे 10 ग्राम की पावर 1 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर की भी पावर 1 हो जाएगा और 0.1 सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे N2 की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। M के सिस्टम में M की वैल्यू जो होता है वो kg होता है, तो यहाँ पे 1 kg हो जाएगा, ठीक है। N2 L मतलब कि मीटर होता है M के सिस्टम में, तो 1 मीटर हो जाएगा। और S सेकंड होता है, T होता है वहाँ पे टाइम होता है, और टाइम जो होता है वो सेकंड होता है, ठीक है ना, M के सिस्टम में। तो यहाँ से अगर N2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा ऊपर 10 ग्राम और नीचे 1 kg आ जाएगा। तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। इनटू ऊपर 10 सेंटीमीटर है, अच्छा यहाँ पे भी इसका पावर रख सकते हैं 1 1 और यहाँ पे -2, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनटू यहाँ पे 0.1 सेकेंड के पावर -2, ठीक है, और नीचे 1 सेकेंड के पावर -2, ठीक। तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और सेकंड से सेकंड कट जाएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 1/100 बचेगा, यहाँ पे 1/10 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली
जो N2 की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमें N2 इक्वल टू 1/100 इंटू 1/10 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि एमके सिस्टम में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 0.1 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 0.1 न्यूटन। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।